उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति का 5वां चरण शुरू हो गया है और मिशन शक्ति 5.0 को लेकर आगरा में आगरा पुलिस ने नया प्रयास किया है। आगरा पुलिस की ओर से एक दिन के लिए छात्र छात्राओं को थाना प्रभारी बनाया गया। देखिए उन्होंने किस तरह से लोगों की समस्याएं सुनी और उनका समाधान किया। मेरा 1 साल पहले नाबालिग का केस हुआ था, तो अब उस चीज़ के मेरे बयान है तो मेरे घर वाले करा नहीं रहे हैं। और मैं बोलती हूँ कि मेरे बयान कराओ तो वो लोग मारपीट करते हैं, बोलते हैं कि मैं गवाही जब कराएंगे तेरे खिलाफ लड़के के ऊपर रेप केस लगा देंगे। मैं पूछती हूँ क्यों लगाऊँ, तो बोलते हैं कि सरकार की तरफ से पैसे मिलेंगे। कौन सा वो लड़का हमारे घर का लड़का तो मामला है योगी सरकार में। यस, मैं साइंस थर्ड ईयर की छात्रा हूँ, सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा से। और मिशन शक्ति अभियान 5 फेज के तहत आपको आज थाना प्रभारी का चार्ज दिया गया है। किस तरीके से पुलिस कार्रवाई करती है, क्या करते हैं, किस तरीके से समझते हैं? आज जैसे कि मुझे एसएचओ बनाया गया है एक दिन के लिए, यहाँ पे सारा ही स्टाफ बहुत अच्छा है। जैसे मैं आई तो मैंने देखा कि यहाँ हेल्प डेस्क होती है महिलाओं के लिए। जैसे मिशन शक्ति 5.0 चल रहा है तो सबसे पहले महिलाओं के बारे में मुझे बताया गया कि महिला डेस्क होती है। अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम महिला डेस्क पर जाते हैं, वहाँ हमारी सुनवाई की जाती है। फिर हमसे प्रार्थना पत्र लिखवाया जाता है। अगर किसी को प्रॉब्लम होती है तो उसके बाद एफआईआर दर्ज की जाती है और वैसे ही सारी कार्रवाई चलती जाती है। पहले मुझे बहुत कंफ्यूजन था कि पुलिस बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि पुलिस सुनती नहीं है, या महिलाओं का होता है तो पुलिस सुनती नहीं है, काम नहीं करती है। लेकिन यहाँ अगर पता चला कि ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ तो लोगों ने धारणाएं बना ली हैं अपने मन में कि ऐसा होता है। पर एक दिन के लिए लोहा मंडी थाने की प्रभारी बनी नंदिनी ने थाना प्रभारी बनते ही थाने का पहले निरीक्षण किया, वहां की व्यवस्थाओं को देखा और फिर उसके बाद उन्होंने इतने लोगों में मेरे को चूज़ किया गया और ये पूरा कैंपेन जो है योगी जी के वुमेन एम्पावरमेंट के अंदर आ रहा है। तो वुमेन एम्पावरमेंट पे अगर मेरे को सपोर्ट का मौका मिल रहा है यहाँ पे आकर के, तो ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा गर्व की बात है कि मेरे को इस चीज़ के लिए चुना है। तो आप पहले आपका सपना क्या था? बेसिकली मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ और मैं डॉक्टर मेडिकल फील्ड में हूँ। और ऐसा नहीं है कि हर किसी बच्चे के दिमाग में आता है, स्पेशली लड़कियों के दिमाग में आता है कि उनको ये पुलिस वाली लाइन में जाना है, क्योंकि एक होता है सेफ्टी पर्पस से, क्योंकि बचपन से जो भी वो चीज़ें देख रहे होते हैं अगल बगल में जो भी चल रहा है, ज़्यादातर लड़कियां जो होती हैं, अभी चौराहे से भी कोई लड़की निकलेगी तो वैसे नीचे देखते हुए जाएगी। तो बेसिकली हर किसी के दिमाग में आता है कि मेरे हाथ में पावर है, मेरे हाथ में मैं पुलिस बन जाऊँ या मैं कोई ऐसा नेता बन जाऊँ जिसमें मेरी नज़रें नीचे ना झुके, जो मुझे घूर रहा है उसकी नज़रें नीचे झुके। महिलाओं की सुरक्षा के बारे में क्या कहेंगी आप? महिलाओं की सुरक्षा घर से स्टार्ट होती है, ये सोच का फेर है। बेसिकली अगर आप घर में बैठी हुई अपनी बहन बेटी के लिए बुरा नहीं सोच सकते तो आप किसी और की बहन बेटी के लिए बुरा क्यों सोच रहे हो? अगर आप इंस्पेक्टर बन जाती हैं तो सबसे पहले उद्देश्य क्या होगा आपका? सबसे पहला उद्देश्य यही होगा, ये जो चौराहे पे लोग इकट्ठे हो जाते हैं शाम के टाइम पे, रात के टाइम पे, और जो औरतें अपनी ड्यूटीज से वापस आती हैं, अपने कॉलेज से वापस आती हैं और वो उनका इस तरीके से देखते हैं, पूरा राउंड ऑफ देते हैं, पूरा आँखें रोल ऑन करते हैं उन पर, वो ना हो। वहाँ पे रात में पुलिस होती स्कूली छात्राओं को किस तरीके का अभियान है और कहाँ ये अब तक चार्ज दिए? देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पुलिस की कार्यशैली को आम जन तक पहुंचाने के लिए वो कार्य कैसे करते हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे समाज के जो हमारी युवा पीढ़ी है उसकी भी भागीदारी हो। उसी के क्रम में अलग अलग थानों में स्कूली बच्चों को उन्हें एक भ्रमण कराया जा रहा है। साथ ही साथ कैसे थाने का पूरा कार्य होता है, कोई अगर शिकायतकर्ता पहुंचता है तो उसे कैसे अटेंड किया जाता है, उसी के लिए जागरूक करने के लिए, अवेयरनेस करने के लिए हमारे मीडिया बंधुओं के माध्यम से हम बच्चों को थाने में एक दिन के लिए थाना प्रभारी के कर्तव्यों के बारे में, वे थाने में अलग अलग कार्यालय कैसे काम करते हैं, उसी की जानकारी हम दे रहे हैं। कितने ऐसे थाने को अभी तक चार्ज? देखिए, अभी देहात में भी और शहर में भी
अलग अलग थानों में, लगभग सभी थानों में दैनिक रूप से कुछ ना कुछ जागरूकता के लिए किया जा रहा है। कहीं थाने की फोर्स लोकल स्कूल्स में, कॉलेजेस में, चौराहों पर, मॉल्स में जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। वहीं कई जगह थानों पर ही बच्चों को व समाज के अलग अलग तबके के लोगों को बुलाकर उन्हें भी जागरूक कर रहे हैं। ठीक।